जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वो राक्षस और वो पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वो ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी उस राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपनी कथा सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमान के वश होकर अपने गुरु का अनादर किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मणों को खा डाला है। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, ये बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय का निवारण करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, श्वशुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला और राजा, इन सब को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। ये सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, क्या ये सभी बराबर हैं या इनमें से कोई छोटा बड़ा है? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, लेकिन क्योंकि गुरु महिमा का वर्णन करने से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। ये सभी गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों और पुराणों का व्याख्याता और उपदेशकर्ता, इन्हें विशेष गुरु माना गया है। इनमें से प्रमुख गुरु वो है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिवजी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहाँ पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। ये कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। लेकिन गर्ग मुनि के द्वारा शिवजी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, लेकिन महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देवरूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ जाने के पश्चात
श्राप से मुक्त हुआ राजा कल्माशपाद सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में डूबा देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोलीं, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य का सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्माशपाद बड़ा ही हर्षित हुआ। उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य में वापस आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उसे फिर से राजा बना दिया और अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करने और काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 27वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।